हाय ओम बहनों, नमस्कार, नमो नमः। आप लोग का संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं निष्कतकम। निष्कतकम का परिशिष्ट चल रहा अंतिम भाग है, लगभग अंतिम भाग का अंतिम श्लोक है। जान लीजिए 1 2 और 3 ठोर होगा ज़्यादा से ज़्यादा, बस उसके बाद समापन पर है। परिशिष्ट भी समाप्त हो जाएगा, तब हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तब प्रश्नोत्तरी होगा, आप लोग अवश्य भाग लीजिएगा उसमें। ठीक है, चलिए उसकी लाइव हम बता देंगे कई बजे से। 5 बजे नहीं हो पाएगी लाइव। ठीक है, उसकी लाइव या तो 8 बजे रात में करेंगे, ना तो 12 बजे दोपहर वाले में कर देंगे। ठीक है, उसकी लाइव 5 बजे नहीं हो पाएगी, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, वहाँ पर हमको उपस्थित रहना पड़ेगा। प्राइम अलग चीज़ है, लाइव अलग चीज़ है, आप जान रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अनुष्टुप छंद देखेंगे। श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्ययो। चलिए पतितो अपि कराघातैः उत्पत्त एव कंदुकः प्रायेण साधुवृत्तानाम् अस्थान्यो विपत्तयः। ठीक है, तो कह रहे हैं कराघातैः। कराघातैः माने हाथों से आघातई, घात माने घात पहुंचाना, ऊपर फेंकना। क्या फेंकना? यहाँ आप थोड़ा सा देख लीजिए भैया, तोड़ दीजिए, नहीं तो गलत अगर हुआ तो जान लो बांका लेके टहरते रहते हैं हमारे मित्र, तुरंत कमेंट मारेंगे यह गलती भी, यह गलती भी है। वही हम अपने आप बड़ी शाबाशी समझते हैं। ठीक है, अवश्य कमेंट बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन किसी जो है क्या कहते हैं, जो सम्मानित पूर्वक बातें करा करिए या लिखा करिए, सम्मान पर आक्षेप मत करा करिए। ठीक है, नहीं तो कह दो अरे यार क्या जाना था, मैं तो जानी थे सब। हाँ, अरे जाना था भैया, पढ़ावा हमें क्या करना है। ठीक है, क्योंकि मैं जो भी है, मान लीजिए दृष्टि है, कभी कभी निगाह है, हो जाता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उत्पत्ति करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ई का या का ई हो जाएगा, एव हो जाएगा, एव एव होगा। यू क्यों नहीं होगा? यू क्यों नहीं होगा? आय और ई मिल करके ए होता है। ठीक है, क्योंकि जब ये या कोई ई बन जाएगा तो आ बचेगा, आएगा ना, तो उसमें यू यू ही कर दीजिए, यू। ठीक है, तो कंदुकह मीन होता है गेंद, कंदुकह मीन गेंद। ठीक है, हाँ, उत्पत्ति एव कर दीजिए। ठीक है, कंदुकह मीन होता है गेंद से। अब इधर देखिए, पातितः था, ये विसर्गवा के 20 बार बताते हैं, कई काम होता है। विसर्ग का श होता है, र होता है, रू होता है, रू जैसे होगा आय और ऊ मिल करके ओ आदेश हो जाता है। यह सब उनको नहीं दिखाई देगा। अभी एक क्षण में एक भाई ने कमेंट दिया है, अभी उसको विश्लेषण करता हूँ। थोड़ा सा जल्दी में कभी कभी होता है, कई क्लास पढ़ाना पड़ता है ऑफलाइन ऑनलाइन, तो कभी कभी होता है फोड़ने पर भी थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। मतलब ध्यान अगर हटा, असावधानी हटी, दुर्घटना घटी। जान लीजिएगा, पतितो अपि। तो यहाँ भैया जब विसर्ग का तुरंत ओ हो गया है, देख लिया भाई साहब आपो, विसर्ग का जब आप ओ हो गया है, ऐसे नहीं हुआ है। जान लीजिए कई सूत्र भी लगा होगा, आप जानते होंगे। ठीक है, अब सूत्र का विश्लेषण यहाँ नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। विसर्ग का श होता है, श से रा होता है, रू होता है, आय और ऊ मिलकर ओ होता है। ओ तो हो गया, अगर सामने स्वर है तो कौन सूत्र लगेगा, कमेंट में तुरंत बता दिया करो। ठीक है, सामने इतना दिन से मैं बता रहा हूँ, आप लोग अवश्य बताइए कमेंट में कौन सा है। ठीक है, कौन सा है बताइए, कौन सा करें, कौन सा सूत्र लगा है। अतोरुरत पुलुताद पुलते कि हसचा, ए है अस्तोरोतत पुलात पुलतात पुलते, बी है हसचा।
ए है, ए लगा है बी, इतना तो कमेंट करिए, तुरंत करिए। नहीं कमेंट आ रहा है, चलिए ठीक है। यहाँ आगे स्वर है तो जान लीजिएगा आप क्या है, जानते हो? तुरंत आप अतोरोरत प्लुताद प्लुते यहाँ लगा देना, अतोरोरत प्लुताद प्लुते। अगर यहाँ व्यंजन होता है वरट लड़े मंगड़नम झभय घड़ दस का पचटतो हंसी चा लग जाता यहाँ पर, जान लीजिएगा, ठीक है। पतिता धन आपी हो गया ना क्लियर। अब कराघातै उत्पतति एव कंदुका। अब क्या करें? कराघातै हाथों से, जैसे ऐसे गेंद है, जैसे कोई चीज़ ऐसे गेंद है, आप ऐसे हाथ से ऐसे पटकोगे, पतिता माने गिराओगे, क्या हो जाएगा? पतिता मीन गिराओगे तो क्या हो जाएगा? कराघातै मीन हाथों से पटकोगे तो उत्पतति, उत्पतत मीन ऊपर उछलता है, ऊपर उछलता है, ठीक है। आप जानिएगा, तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ, कमेंट में अवश्य बताइएगा, ठीक है। ना तेठ कहीं पौबा यह गलती यह बा, आपका व्याकरण कमज़ोर है, आप फला सिंह हैं, आप ए हैं, तुरंत आप हिसाब बनाओगे, हम जान रहे हैं। भले ऑनलाइन पढ़ रहा है, क्योंकि हमारी आपकी मुलाकात हुआ नहीं है, अपना तो है नहीं, आपको सिर्फ वही दुश्मनी दिखाई देगा कि यहाँ ये गलती है, बस। सही है नहीं? जब हमारे छात्र जैसे ऑफलाइन पढ़ते होते तो उतना आप, अरे गुरुजी हो गया हो गया, ठीक। कुछ लोग यही बाँका ही लेके बैठा रहा था, पढ़े हैं तो बाँका ही लेके बैठे हैं, और उनको इतनी अच्छी बात बताया उनकी समझ में नहीं आएगा। जब एक आध गलती देखे, यह गलती करे, यह, अरे तो आप सोचिए ज़रा, आदमी कोई पढ़ा रहा है, क्या तो गलती हो गया, तो ऐसा निंदित पूर्वक बात नहीं करना चाहिए हमारे हिसाब से, ठीक है। आपका एक कमज़ोर है, आपका वो सहजोर है, आपका क्या कमज़ोर सहजोर, आप स्वयं बताइए। आपके इसका मतलब दोनों सही है, गद्यांश पद्यांश दोनों सही है, व्याकरण दोनों, सब विद्वान यहाँ हैं शायद, ठीक है। इसी बात पे गुस्सा आता है। चलिए ठीक है, कोई भी सर जी बहुत गुरुजन है, ऐसा नहीं है, गलतियाँ होती रहती, हम लोग भी देखते रहते, लेकिन कमेंट माध्यम जल्दी नहीं कहते, तो चलो यार हो जाता है, ह्यूमन एरर है, ठीक है। कराघाते मीन हाथों से, पतिता मीन गिराओगे, क्या गिराओगे? कंदुका मीन गेंद को, जब नीचे गिराओगे, उत्पत्त माने ऊपर वह उछाल मारेगी। ये तो हो गया। प्रायेण साधु वृतांतानाम अर्था इन्यो, यहाँ तोड़ लिए भैया, ठीक है। थोड़े में यहाँ से है, देखा यहाँ अभे लिख दे हालत न मारा, ऐसे कह दिया यह ए इन्यो, ऐसे कर दा, कहीं यह देखा हालत ना ही मारे, गड़बड़ाई गया, कुछ नहीं जानते ने, जान ले, तुरंत हिसाब वो लगाए ले हैं, जान ले। यहाँ तक पहुँचने के लिए ना बहुत परिश्रम करना पड़ता है, ऐसे नहीं कोई खड़ा होकर पढ़ाने लगता है, जान लीजिएगा। नहीं तो आप भी कभी प्रयास करिएगा, जो एक बार ऐसे ललकार के पढ़ावा तब समझ में आइए। विपत्तियाँ कहीं हमें पढ़वाएंगे ना, पहले टीजी की नौकरी लेब, नौकरी करब, बस घरे आओब, खेती देखब और बेहरारू लड़के देखब, बस ये न करब और कुछ न करब, ठीक बा। प्रायण माने लगभग, प्रायः, प्रायण माने प्रायः लगभग। साधो वृत्ति नाम, साधो माने सज्जन पुरुष, साधुओं को विपत्ति, साधुओं की विपत्ति जान लो, साधुओं की विपत्ति जो होती है, यह साधु पुरुषों की विपत्ति, या विपत्तिया मान विपत्ति हो गया, विपत्ति, विपत्ति। एक बार पूरा लिखता हूँ भाई साहब ना, तब जाके एक एक पढ़ाता हूँ, इसीलिए। नहीं तो सब किनाए काव करी जानते हैं, एक नई किताब ले ली, आराम से फ़ोटो खींच ली, वही फ़ोटो पर आराम से खटाखट पढ़ाई देगी, ठीक है। वैसा मैं नहीं पढ़ाया हूँ, हमको कम जमता है, ठीक है, यही बात है। हम हो फोटोज खींच के खटाखट ऑनलाइन ऑफलाइन ऑनलाइन मार के पढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसे में वैसे में अच्छा नहीं लगता। जो हमारे भाई बहन
अभी पहली बार पढ़ रहे हैं तो वो नहीं समझ पाएंगे वहाँ से, क्योंकि तोड़ना जोड़ना जगह नहीं रहता है और उतना भैया हम कर भी नहीं पाएंगे, उस कलम से जो है ना उतना सही नहीं आ पाता है। अब डिजिटल ले आएंगे तो बात अलग है, ठीक है, तब यहीं खड़े होकर ललकारेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं है। साधु वृत्ति नाम स्थानिन्या, स्थानिन्या मीन जो स्थान क्या हो, स्थान इन्या मीन क्षणिक हो। यहाँ भी देख लीजिएगा हाशिया से विसर्ग लगा है भैया, ये विसर्गवक 3 कार्य है, मैंने बताया था। श र उ, जान गया, श र उ आया और ओ मिलकर ओ हुआ, तुरंत आगे सामने हाशिया आपका हास्य सूत्र लगेगा, ठीक है। साधु वृत्ति नाम का मतलब है जो साधुओं का दुख है, विपत्ति है, विपत्ति वहाँ हम दुख ले रहे हैं, दुख है, वह वृत्ति नाम स्थानिना, उनका स्थानिना मीन बहुत क्षणिक होता है, क्षणिक होता है, ठीक है, उनका क्षणिक दुख होता है। किसका? साधु का। पतितो वपि कराघातै उत्पतति एव कंदुकः प्रायेण साधु वृत्तिनाम स्थानिनः विपत्तयः। यही मैं जो कह रहा हूँ बढ़िया बोल रहा हूँ। एक बार पहली बार जो भाई बहन अगर अनुष्टुप छंद है ना, रगिए न बने, जान ले, और एक बार में नहीं बनती, बहुत घिसा जाता है तब जाके राग बनने लगती है, बहुत घिसा जाता है तब जाके पढ़ाने का आपको अनुभव हो जाता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप ये सब भूल जाइए, कोई भी हो एक बार में नहीं सीख पाता है, ठीक है। तो प्रायण माने प्रायः लगभग जितनी साधु सज्जन व्यक्ति है उनका दुख जो है विपत्ति क्षणिक होता है, जान लीजिएगा, ठीक है। बात समझ में आ गया होगा। पतितो अपि कराघातै उत्पत्त एव चंदुकः प्रायेण साधु वृत्तिनाम स्थानिन्यः विपत्तयः, ठीक है। तो कहने का मतलब जब पतिता मीन गिराओगे अपने हाथों से कंदुकों मीन गेंद को, क्या होगा? गेंद को गिराओगे वो तो पत्ती करेगा, क्या करेगा? ऊपर उछलेगा, और क्या? ऊपर उछलेगा ना। आप नीचे की गेंद ऐसे मारोगे तो ऊपर उछलेगा अपने आप है, उल्टा, क्योंकि किस कारण होगा? नीचे आप गेंद गिराओगे और ऊपर उछलेगा, किस कारण? कमेंट मारिए, किस गुरुत्वाकर्षण से होगा? कौन सा लॉ है बताओ? कौन सा नियम लागू होगा? हैं? कौन सा वैज्ञानिक हैं? न्यूटन। हाँ, न्यूटन वो भूल नहीं गए बेचारे के। 3 लॉ डाले हैं हम, इसका भी वीडियो बनाए हैं, घबराइए नहीं, आप शॉर्ट में जाएंगे तो उससे देखेंगे। न्यूटन का 3 नियम है, जान लीजिए। पहला तो यह है, कोई कारण कोई कार्य कर रहे हैं, कोई कार्य कर रहे हैं तो क्या होता है? एक जैसे बस में जा रहे हैं तो रुक गया, वही है ना जी, वही नियम है ना, फर्स्ट लॉ है, ठीक है। फर्स्ट लॉ ये है, जैसे बस में जा रहे हैं तो ब्रेक लागी, ऐसे हो गया, तो का है पहला नियम है। आम ओम झकझोरा तुरंत गिर गवा, पहला नियम है। कहने का मतलब अपने स्थाते तो क्या कहते हैं, हाँ, तो पहला नियम है। और यह जो है क्या कहते हैं, गेंद को जब आप नीचे मारोगे उछलेगा तो कौन नियम है? तीसरा पहला? दूसरा नियम है, जान लीजिएगा भैया। हमको तो साइंस पढ़े नहीं है, 10 तक पढ़े थे, अब क्या बताएं। और बच्चों कहते हैं भैया साइंस वाइंस पढ़ा, संस्कृत नहीं, घिड़घिड़ाई वाला का नाम भैया बाबू। अभी आप यहीं हैं, बहुत पहले प्राइवेट में भी चले जाइए, हाँ क्या पढ़ाएंगे बताइए? संस्कृत पढ़ाएं। अरे यार संस्कृत तो 8 तक है, चलो पुरुष के लिए, अगर पुरुष गया तो जान लो गए ताल शहर में, या देहात की बात छोड़ दीजिए, देहात में तो ऐसे नहीं मिलते टीचर। शहर में बता रहा हूँ, बच्चे अच्छे खासे बता रहा हूँ, तब जाके बहुत अच्छे खासे रखते हैं, नहीं तो कहीं गए ताल जाओ।
कहीं 8 तक है यार, वो मैडम वो पढ़ा लेगी, क्या मतलब है इसको रखने 10,000 देने से, ठीक है। तो मैडम पूछेंगे भैया मैडम बताइए संस्कृत, तीन दिन संस्कृत 3 दिन हिंदी ले लेना, ठीक है। अब बताइए मैडम के ऊपर कितना लोड आया। तो कहने का मतलब हिंदी और संस्कृत अगर इंग्लिश मीडियम में जाएंगे तो आप नथिंग के बराबर हैं। वो जैसे कुरकुरे है, खा लो नहीं तो रख दो, आपकी इच्छा है खा लो, दाल चावल का सामान जैसे चटनी अचार है, वैसे आप समझा संस्कृत हिंदी एक को प्रकार का कोई बहुत नहीं है। इसीलिए अपना विषय पढ़िए, अपना विषय पढ़ाइए, अच्छी बात है, लेकिन बच्चों को ये संदेश दीजिए कि अच्छे ढंग में कोचिंग करें या साइंस साइड से पढ़ें। साइंस साइड में मैथ और इंग्लिश, या तो इंग्लिश ही से पढ़ लें पूरा BA BSc, लेकिन अच्छी नॉलेज होना चाहिए, साइंस का अच्छे नॉलेज होना चाहिए, गणित का अच्छे नॉलेज होना चाहिए। जान लीजिएगा, अपने बच्चों को कहते हैं साइंस पढ़ो फर्स्ट क्लास, डॉक्टर के ख्वाब देखो, फालतू काम नहीं, डॉक्टर का इंजीनियर का ख्वाब देखो। और इसीलिए मैं भी अभी बच्चों को सुनता हूँ अपने, जान लीजिएगा कितना आप पढ़े हो, इंग्लिश मीडियम है तो भले क्या करेगा, खा लेगा क्या है, तो A से Z वही तक ना, क्वेश्चनवा तो पढ़ ही लेंगे आप। तो ऐसे आप लोग भी करा करिए बच्चों के प्रति। अगर शादी विवाह हुआ है तो, नहीं हुआ है तो आप लोग केयर रखिएगा, ध्यान रखिएगा, फिर जब भी होगा। चलिए भैया, पतितो अपि कराघातै उत्पतये एव कंदुकः प्रायेण साधु वृत्तीनां अस्थानिन्यः विपत्तयः। ठीक है, तो आप लोग यह मत सोचिए, हाँ, ना किसी का बहुत ज़्यादा है ना किसी कम है, कोई भी ज्ञान हो धन हो, जान लीजिएगा सब लोग अपने आप में राजा हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम ही लोग कई बार जो है कई जगह ऐसे ऐसे हो करके आए हैं, ऐसा नहीं है, हाँ, महान ज्ञान नहीं दे पाते हैं, बहुत से ऐसे हैं। लेकिन चलिए ठीक है, पतिता मीन गिराते हो जैसे हाथों से, कराघात ही माने कराघात करते हो, कंदुक को तुरंत पतिता माने गिर जाता है, तब क्या करते, उत्पत्ति ये हो ऊपर उछल जाता है, नीचे जैसे गया नहीं ऊपर उछला। न्यूटन का दूसरा नियम है, जान लीजिएगा। थोड़ा सा साइंस भी देख लीजिए, फर्स्ट पेपर के लिए आएगा, अभी LT के लिए, और क्या नाम का अभी झारखंड PG के लिए और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पेपर बन रहा, फर्स्ट पेपर तैयार है। ठीक है, मैं तो नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है, हम ही सब पढ़ाऊँगा तो और सब कहाँ ले जाएंगे, मैडम पढ़ाएंगी, ठीक है। हाँ, प्रायेण साधु वृत्तीनाम अस्थानिन्यः विपत्तयः। प्रायण माने प्रायः लगभग सब साधुओं की जो दुख होता है वह बहुत, साधु का एक विपत्त माने दुख होता है, यह क्षणिक होता है भैया, और क्या बताएं। हाथ से मारने से गेंद ऊपर उछलता है, प्रायः साधु पुरुषों की विपत्ति क्षणकालीन होती है, बहुत दिनों तक नहीं रहती है, कहने मतलब क्षणकालीन होती, समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके व्याकरणात्मक टिप्पणी की तरफ चलते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। हाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। कराघात हाथों की चोट से करस्य घात षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, पातिता मीन गिराया हुआ, और पत कर है, ये तो धातु है यार, पत धन ऋत धन अत्ता हो जाएगा पतिता। साधु वृत्ति नाम सदाचारियों का, आम राम शाम सृष्टि बहुवचन आप जानते भी रहिएगा। साधु वृत्त एशाम ते साधु वृत्ता बहुब्रीहि समास है। स्थानिनः मीन होता थोड़े समय तक रहने वाले दुख, आगे जोड़ दीजिएगा, आगे था क्षणिकः दुख। ठीक है, आस्था प्लस ऋणी प्रत्यय है। ठीक है, एक कमेंट आया है भाई साहब के माध्यम से, गिरीश चंदा हैं, इसको थोड़ा संधि करने में हमने थोड़ा सा जल्दबाजी कर दिया था, इसको देख लीजिए संधिया। अब आप समझ लीजिए ऐसे संधि होती है, जान ही रहे हैं। अब यहाँ आपको आधा द्वा भी लगाना है, और यहाँ आप इसको कर देंगे। ये विसर्ग रा, विसर्ग का मैंने कई बार बताया है, शा होता है और रा होता है, फिर रू होता है, फिर आ प्लस ऊ मिल कर के ओ होता है, तब जाके बाद पता लगता है हस्चा है कि कौन सा है। अतो रोरत पुलुताद पुलुते लगा है, हस्य लगा है। ठीक है,
अब इसमें हम तोड़ते हैं, इस रा को हम विसर्ग ले लेते हैं। जल्दी जल्दी बता रहे थे, वहाँ हमको थोड़ा सा इधर शायद हो गया था। ठीक, भाई विद्वान समझ रहे थे। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अवश्य बताया करें। चलिए, आशंकितम, आशंसितम, तम यहाँ ऐसे हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब अलग लिखा जाता है तो चाहे जैसे आप मनमानी हो, लेकिन आप अगर यहाँ पर आगे शब्द वर्ण है तो जान लीजिए आप बधे हो। व्यंजन अगर सामने रहता है तो बिंदु लगा दीजिएगा, अगर स्वर है तो आप माँ को ऐसे लिख दिया करिएगा। लेकिन अगर ऐसे लिख रहे हैं तो आप स्वतंत्र हैं, कैसे भी लिख सकते हैं, कहने का मतलब। ठीक है, अब आपको विसर्ग आ गया है। विसर्ग का सीधे सीधा तो आप पहले विसर्ग का शा करेंगे। हाँ, विसर्ग नियश करेंगे, शा आएगा, शो रू आदेश होगा, शा का रा आदेश हो जाएगा। उसके बाद तुरंत हम क्या करेंगे, अब तुरंत अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजिते से तुरंत क्या करेंगे, जोड़ देंगे। बी द्वा दो भी धन आ, ऐसे देखा करें, अगर कहीं लगा आपको कि हाँ कुछ अवश्य बताएं, और ये सब मत फालतू बात करा करिए। ठीक है, आशंकितम हो गया, अचहीनम व्यंजनम परेण संयोजिते से तुरंत हम क्या करते हैं, तुरंत हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ये लेकिन बड़ा आ है तो आएगा तो, क्योंकि इसमें जो है आधा र है, आधा र है, आधा र है ना, तो क्योंकि आधा ही आधा आता है, जान लीजिएगा, पूरा नहीं आता है। विसर्ग शा आता है, रा आता है, रू आता है और रू आता है। तो विसर्ग का शा है तो यहाँ पर आप जोड़ देंगे तो कैसे जुड़ेगा, तुरंत हो जाएगा व्याद्वादी भी, अरे यार भी फालतू भी, तो जो यहाँ विसर्ग था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, रा बन जाएगा। यही रा चहीनम व्यंजन परेण संयोजते से तुरंत अच से हीन व्यंजन को परेण माने बाद वाला स्वर से क्या कहते हैं, संयोजन में जोड़ देते हैं। ठीक है, अब बात समझ में आ गया होगा, तुरंत लाइक मार दीजिएगा। सशंकिता, सिन तम, बात समझ में आ गया। ठीक है, जैसे कि आपको तो ऐसे मिल गया, बड़ा आ रहा था, बड़ा जुड़ गया। ठीक है, सीधी सी बात है। अगर यहाँ हलंत नहीं लगाएंगे तो बड़ा नहीं जुड़ पाएगा, इसलिए क्योंकि सिस्टम बिगड़ जाएगा। विसर्ग का पहले शा करता है, तब रा करता है, तब रा। ये आपको संधि में पढ़ाया हूँ बेसिक में, अगर आपकी इच्छा हो तो वहाँ देख सकते हैं विसर्ग संधि में, नहीं तो अभी फिर मैं पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा ब्रेक, यही अभी समाप्त हो जाने के बाद तुरंत संधि स्टार्ट हो जाएगी 12 बजे वाले में। ठीक है, अब तुरंत आपको समझ में आ गया होगा बी, इसमें क्या होता है, इसमें समझ में आता है कि अरे यार विद्वा भी है, विद्वा भी उतना नहीं ध्यान दिया गया है, यहाँ रा तो हो गया था। चलिए कोई बात नहीं, आप लोगों से बताया करें कमेंट के माध्यम हाँ, तो इसको जो है आप लोग देखिएगा, विसर्ग जब शा होता है तो यहाँ पर सत्व आदेश होता है। आप जो लोग जानते ही होंगे, यहाँ सत्व लिख दीजिएगा, उसके बाद विसर्ग जब रा होता है तो रुत्व आदेश हो जाता है। यहाँ आप रुत्व आदेश लिख दीजिएगा, उसके बाद आपका संधि तैयार हो गई है। बी द्वा भी विदु भी रहा संसिता हो जाएगा। ठीक है, आशंसिता, आशंसितम हो जाएगा। ठीक है, विध्वंस भी और आशंसितम ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, अब अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, तब जा कर के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगले श्लोक की तरफ हम बढ़ेंगे। हाँ हाँ भैया, अगला श्लोक है आपका 19वां है, 19वां देखेंगे आप। ठीक है, अनुष्टुप छंद है, तो सॉरी ये कह रहे हैं, श्लोके श्रेष्ठम गुरुगेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादयो हर्षम सप्तमम दीर्घमन्यो। चलिए, कर्मायत्यम फलम पुषाम बुद्धि कर्मानुसारिणा तथापि शुद्धया भाभ्याम सुविचार्यो कुर्वता। ठीक, कहने का मतलब है, कह रहे हैं, अब अर्थ की तरफ चलते हैं। पुषाम, पुषाम मीन मनुष्य, कौन मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य। पुषाम मीन जो भी मनुष्य, शुद्धया मीन विद्वान,
विदुषा विदुषी विद्वान, ठीक है। विद्वान या बुद्धिमान लिख लो, दोनों बुद्धिमान भी है। अब जो बुद्धिमान होगा वही बुद्धिमान होगा, ठीक। कर्मायत, कर्म से युक्त हो करके, कर्मायत मीन कर्म से युक्त हो करके जो फल, जो मनुष्य फल भोगते हैं, तो क्या होता है उनके बुद्धि, बुद्धि यहाँ लिख लीजिए, बुद्धि कर्मानुसारिणा, कर्म धन अनुसारिणा कर लीजिएगा, संधि हो जाएगी, ठीक है। कर्मानुसारिणा, अनुसारिणी, कर्मानुसारिणा में उनके कर्म पर जो है, जो कर्म पर जो मनुष्य जो है, बुद्धि जिसकी मनुष्य की जो भोगते हैं, फल भोगते हैं, पुषाम, जो मनुष्य पुषाम कर्मायत्य, कर्म भोगते हैं, भोगते हैं, तो क्या हुआ, वह फल जो है, वह फल जो कर्म फल भोगते हैं, कर्म के अनुसार फल, तो वह फल जो है कैसे होता है, कर्म पर निर्भर रहता है। वह फल जो है कर्म पर निर्भर रहता, कर्मानुसारिणी, कर्म के अनुरूप रहता है, कर्म के अधीन रहता है। कर्म जैसे करोगे आप वैसे उसका जो है भी बदलता रहेगा। वह फल जो है कर्म पर निर्भर रहता है, कर्म के अधीन रहता है, कर्म के अनुसार वो चलता रहता है। जैसे आप कर्म करोगे वैसे फल मिलता रहता है। यह कर्म जो भोगते हैं, कर्मायत्तः, कर्मायत्तः जो कर्म भोगते हैं, यह मनुष्य, मनुष्य माने पुषाम माने मनुष्य, पुषाम कहाँ का रूप है, हाँ। तो यह जो मनुष्य होते हैं, मनुष्य कैसे होते हैं, जो मनुष्य कहने का मतलब जो फल भोगते हैं, फल जो भोगते हैं, तो यह कर्म के अधीन होता है। कहने का मतलब कर्म के अधीन होता है या अनुसार होता है, ठीक। जैसे आप कर्म करोगे वैसे ही आपका फल मिलेगा। तो यही फल जो है क्या करेंगे, फल उनके कर्म पर भी कर्मानुसारिणा, उनके कर्म पर आधारित होते हैं, ठीक है। यह मनुष्य कर्म जो है कर्मानुसारिणा होते हैं, कर्म पर निर्भर इधर रहते हैं और इधर कर्म के अनुसार क्या करते हैं, कर्म अनुसार फल भोगते हैं। और तथापि, तथा धन अपि हो जाएगा, तथा धन अपि, तथा और भी, तथा कहें इतना ना, और भी शुद्धया मीन विद्वान, जो बुद्धिमान होते हैं वो कैसे होते हैं। अभी तो इसे सामान्य मनुष्य की बात तो हो रही है। भाव्यम सुविचार्येव, सुविचार यह कर दीजिए, धन एव कर दीजिए, विचार्य, ये र जो है विसर्ग बन जाएगा, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। आय और ए मिल करके हो जाएगा विचार्य, हाँ। नहीं तो आप ऐसे रहने दीजिए विचार्य, आप विचार ऐसे हम बता दे रहे हैं अर्थ, ठीक है। विचार्य, विचार धन ये वो कर दीजिए, ठीक। विचार के द्वारा, बुद्धिमानी के द्वारा, जो कुछ सोच विचार के द्वारा आप कार्य करते हैं, सोच विचार, सोच विचार के द्वारा पूर्वतामीन करते हैं, क्या करते हैं, कोई भी कार्य करते हैं। कौन करता है, विद्वान या बुद्धिमान, बुद्धिमान यहाँ कह दिएगा। बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं अपना कार्य कैसे करते हैं, भाव्यम, ठीक है। वो अपना कार्य कैसे करते हैं, सोच विचार कर करते हैं, जान लीजिएगा, ठीक है। सोच विचार कर अपना कार्य कुर्वातमीन करते हैं। और यह होना चाहिए लिखा गया है, हाँ, भाव्य, भाव्यम होना चाहिए, या कैसे होना चाहिए, विद्वानों का कार्य कैसे होना चाहिए, सुविचार आए हो। यहाँ वृद्धि संधि आदेश कर रहा है, ठीक है। वृद्धि संधि है, आय और ए मिलकर के आय हो जाता है, तो वही बात है। यहाँ थोड़ा सा नेटवर्क आपका विसर्ग कभी पकड़ेगा, क्योंकि र को आपको विसर्ग करना पड़ेगा। विचार ये वो कर देंगे तो आपका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको कई संधि बन रही है, ठीक है, इसीलिए जाने दीजिए, ठीक है। अब आपकी इच्छा है, जो मन कहे सो कर लीजिएगा, ठीक है। तो कर्मायत्तम, कर्म के अधीन रहता है कौन, फल,
कर्म के अधीन रहता है कौन? फल। क्योंकि मनुष्य जो है बुद्धि के अनुसार जो है कर्म के अनुसार निर्भर रहती है। बुद्धि के अनुसार क्या होती है? कर्म निर्भर रहती है। जैसे आप कर्म करोगे, जैसे आपकी बुद्धि रहेगी, वैसे कर्म के अनुसार आगे बढ़ोगे, आपको फल मिलेगा। और तथापि ये तो मनुष्य की बात हो, शुद्धिया मीन होता है। बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वह क्या करते हैं? वह अपना सोच विचार कर कुर्वता मीन करते हैं, अपना कार्य करते हैं। ठीक है। अब देखिए, जो मनुष्य फल भोगते हैं वह फल के, हाँ वही बता रहे थे कि मनुष्य जो फल भोगते हैं वह फल उसके कर्म पर आधारित होते हैं, यह निर्भर रहता है। जैसे भाग में बधा रहता है वैसे मनुष्य का कर्म काम करने की बुद्धि भी वैसे हो जाती है। तो बुद्धिमान लोग को चाहिए कि कुछ करें या ना करें, सोच विचार कर अवश्य करें। ठीक है, चलिए ठीक है। आगे अब हम देखते हैं, टिप्पणी देखते हैं कि कुशामीन लोगों का, कुशामी सज्जन लोगों का। दूसरा है कर्मायतम, कर्मों के अधीन। कर्माणाम आयतम सश्रित पुरुष समास है। और उसके बाद कर्मानुसारिणी, कर्मों के अनुसार चलने वाली। यही तो है ना, बदल है अंतर हो जी। कर्मन धन अनु, अनुसर्ग है। और श्री धातु है, ऋणी प्रत्यय है। हाँ, कर्मन में अनु उपसर्ग सिज धातु ऋणी प्रत्यय हो गया हो। हाँ, लिखेंगे कर्मन, कर्मन में जुड़ेगा तो कर्मणी बन जाएगा। ठीक है। तो अनुसारणी कहे यार, ये अनुसारणी कहे पूरा, अनु श्री धन अनुसारणी हो जाएगा, अनुसारणी लिख लेना। ठीक है। और उसके बाद जो है कर्मन में ही कहने का मतलब अनुप्रत्यय अनुसर्ग लगता है। और सृज धातु लग करके ऋणी प्रत्यय लगे अनुकर्मणी बन जाता है। कहने का मतलब कर्मन तो एक शब्द है, उसमें अनुसर्ग लग करके हो जाता है अनुकर्मण, तब इणी प्रत्यय लगता है, सृज धातु से इणी प्रत्यय लग करके कर्मणी बन जाता है, अनुसारणी हो जाता है। ठीक। सुविचार, अच्छी तरीके से विचार कर। सुधन विचार धन, क्या है? शूधन बी, क्या है? बी शू धातु है, उपसर्ग है। हाँ, बी उपसर्ग है। उसके बाद क्या करना है? शू आपको लगा करके दो धातु लगा कर क्या होगा? चर धातु ऋणी प्रत्यय अत्वा के स्थान पर लेप हो जाता है। लेप में या शेष रहता है। क्या होता है? सुविचार्य, सुविचार्य। चर में जो प्रत्यय धातु है, इसी में बी धातु लग जाता है। हाँ, बीज धातु है। हाँ, प्रापर अप अनुशव नीर निर दुर भी बांग, यही शब्द है, उसी में से जुड़ जाता है, सुविचारी हो जाता है। विचार में शु लग गया है तो हो जाता है सुविचारी। अत्व का स्थान पर लेप, जानते रहिए, नहीं तो पता लगा लाइट भी गई है, उसी में हमारा ध्यान थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है, तो पता लगा इधर से उधर हो, अरे भैया कमेंट मारो, एक मछली तो पकड़ लीजिए। हाँ, कुछ लोग यही साबती रहती, गलती दिखाओ। हाँ, तो थोड़ा सा समझ लिया करो भाई साहब, जान लीजिएगा। ठीक है। भाभ्यम होना चाहिए, भू धातु अणत प्रत्यय लगता है तो भवत, भू से भव होता है, भव से भव भाभ्यम हो जाता है, भव भू से भव भाभ्यम हो जाता है। ठीक है। बहुत कुछ परेशानी आती है, जान लीजिएगा। एक लाइव चलाने के लिए, एक चैनल चलाने के लिए बहुत कुछ मेहनत करना पड़ता है भाई साहब, जान लीजिएगा। ठीक है। कहीं लाइट को देखना, कहीं इन्वर्टर, कहीं कुछ इतने तमाम बच्चे और तमाम ऐसे बातों का ध्यान देना पड़ता है, फिर ध्यान आकर्षित हो करके कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता है, जान लीजिएगा। ठीक है। तो चलिए ठीक है, आप लोग अवश्य जो कुछ रहा करे कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइए। ये ना बताइए कि आपका साहित्य अच्छा है और व्याकरण नहीं अच्छा है। आप यह कैसे डिसाइड लगा लेते हैं यार? हम कह रहे हैं व्याकरण चलेगा तब देखिएगा। हाँ, जब व्याकरण मैं चलाऊँगा तो व्याकरण वह भी देख लीजिएगा ना, तब उसमें अच्छा रहेगा। तब नहीं कहोगे व्याकरण तो अच्छा है यार, साहित्य तब कहोगे गड़बड़ है। तो ऐसा नहीं, आप कुछ ये सब बातें मत कहा करो। आपको यही कहा करो कि सर जी ध्यान से उतर गया, यह है आपका, ये हमको लगता है कि हमारी हिसाब सही है। बस आप डिसाइड कैसे करोगे मेरे लिए? हम क्यों आप डिसाइड के लिए करेंगे? ठीक, ये सब बातें टीका टिप्पणी में नहीं होना चाहिए, कहने का मतलब। ठीक है। हम जान रहे हैं आप विद्वान हैं, हमसे ज़्यादा हैं, हमसे 10 गुना हैं, हम जान रहे हैं, तभी तो आप विद्वता दिखाते हैं, ये तो ना। ठीक है। चलिए ठीक है। इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद इन लाइव क्लास बनने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।